तक मुफ्त बिजली, पुराने सारे बिजली के बिल माफ, 24 घंटे बिजली दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज पंजाब की हम बात करेंगे। पंजाब में 3 तरीके के सिरदर्द कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 तरफ से हो रहे हैं। सिरदर्द नंबर 1 उनके लिए बने हुए हैं उनकी अपनी पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू। आप भली भांति परिचित हैं इस लड़ाई को लेकर के। आज सिद्धू दिल्ली में हैं, दिल्ली में रह करके वो आला कमान से मिल रहे हैं, जबकि कैप्टन जब दिल्ली में थे तो वो नहीं मिले आला कमान से। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? यह है सिरदर्द नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, दिल्ली के लिए रवाना होते हुए। सिरदर्द नंबर 2 उनके जीवन में जो है वो अलग अलग जगहों से है। जैसे कि सिरदर्द नंबर 2 उनके जीवन में जो है वो है बसपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन। इस बार अकाली और मायावती ये मान रहे हैं कि इस गठबंधन में बड़ा जोर होगा। और सिरदर्द नंबर 3 है वो शख्स जो आम आदमी पार्टी हैं, जो पंजाब में सेंध लगाना चाहते हैं। कुछ उन्होंने सफलता प्राप्त की है पिछले कुछ सालों में, और आज वो पंजाब में हैं, अलग अलग ऐलान कर रहे हैं। तो ये है कैप्टन अमरिंदर की 3 चुनौतियां। क्या वो इन तीनों चुनौतियों को पार कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर। 3 चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे कैप्टन? क्या कैप्टन से ज्यादा आला कमान के भरोसेमंद बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, बहुत बड़ी बात है। मीटिंग उनकी आला कमान से यहां पर दिल्ली में हो रही है, कैप्टन की नहीं हुई थी। तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल की मुफ्त स्कीम कैप्टन पर भारी पड़ेगी? और चौथा सवाल, पंजाब में कितनी कामयाब होगी बसपा अकाली की ये गाड़ी? ये जो नया गठबंधन है, नया नहीं है, 96 में भी बना था, लेकिन इस बार फिर से बना है। यही सब सवाल लेकर के आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा। महेश इंदर ग्रेवाल प्रवक्ता हैं अकाली दल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, महेश वर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी, हरजोत सिंह बैंस प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले रागिनी जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि इस सब के केंद्र में हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आप जानती हैं अपनी ही पार्टी में एक अजीब सी एक स्थिति बनी हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, जहां पर उन्हीं के पार्टी के अपने, आपके अपने नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बगावती सुर अपनाए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात कर लें कि आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी चुनाव से ऐन पहले? संकेत, कैप्टन साहब आपके सभी सवालों, पंजाब की राजनीति से जुड़े हर सवाल के ऊपर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और आने वाले मुख्यमंत्री भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप देखिए, 2-3 बातें, 2-3 प्रश्न आपने पूछे, मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ। पहला प्रश्न आपने मेरे ख्याल से पूछा केजरीवाल जी को लेकर, जिन्होंने आज एक घोषणा भी की। तो मैं कहना चाहती हूँ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये तो पर्याय बन गया है दिल्ली में केजरीवाल सरकार के साथ, और क्यों ना हो। आप देखिए, केजरीवाल जी की तथाकथित वैकल्पिक राजनीति केवल मुफ्त में बिजली देने तक सीमित रह गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अब आप देखिए, ये तो 2014 में भी किया था केजरीवाल जी ने। उनके मंसूबे रहते हैं, दिल्ली संभाल नहीं पा रहे पर देश की तरफ नजर है। 2014 में गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए, 400 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी पूरे देश में। 2017 में इसी बिजली और पानी का झूठा रोना रोते हुए पंजाब के चुनाव में उतरे, फिर जमानत जब्त हुई। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, गुजरात में गए, गोवा में गए, सब जगह जमानत जब्त, और अब फिर पांव पसारना चाहते हैं पंजाब में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही लोगों के लिए ये कहावत होती है कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। अब मैं कहते हैं कि सबसे मजबूत कड़ी जो है वो, उस पर मैं प्रहार करके आम आदमी पार्टी की एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। शिक्षा का बहुत कौवा दिल्ली में बनाने की कोशिश की कि हम शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार करेंगे, और आज भी 2 सवाल बहुत लाजमी है केजरीवाल जी के ऊपर। पहला ये कि 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया, और फिर कहा कि कुछ हजार कमरे बने। 20 नए विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया, एक विश्वविद्यालय वो दिल्ली में बना पाए। वहीं 12 जून को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को लेकर एक सर्वे किया था इंडियन एक्सप्रेस ने। तमाम राज्यों की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाले जाते हैं। 17 पैरामीटर में पंजाब नंबर 1 पर है।
तो एक तरफ ये गवर्नेंस है कैप्टन सरकार का, और दूसरी तरफ मैंने उदाहरण दिया जो कुशासन है, झूठे वादे और झूठे सपनों पर आधारित केजरीवाल सरकार का। तो पंजाब की जनता कह रही है कि दिल्ली से हम चेतावनी ले रहे हैं, हम आपकी शुरुआती बात से ऐसा लग रहा है केजरीवाल से, रागिनी जी, आपकी शुरुआती बात से ऐसा लग रहा है कि आप अपना मुख्य विपक्ष पंजाब में आम आदमी पार्टी को ही मानते हैं, क्योंकि आपने बड़ा लंबा समय लेकर के उनके बारे में बात की, और ये तब राजनीतिक दल तभी करते हैं जब आप जिस आदमी को या जिस संस्था को आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। क्या मेरा विश्लेषण ठीक है? क्या आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी आपका चैलेंजर है पंजाब में? संकेत, मुझे लगता है कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक दल जो है वो अपने विरोधी की क्षमता को कम करके नहीं आंकता। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि पंजाब की जो पहचान है वो किसान और किसानियत से है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों की कमर पीठ पर लात मारने और कहीं ना कहीं उनके निवाले छीनने, उनकी फसल और नस्ल को बर्बाद करने की जो ठान ली है, मुझे लगता है आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन सियासत की खिसक चुकी है। अकाली दल की भी आपने बात की, अकाली दल तो धर्म को जब तक ढाल नहीं बनाएगा पंजाब में उनकी एक सीट नहीं आने वाली है। अब वो चाहते हैं कि जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं जुड़ जाएं, इसीलिए उनको अनर्गल से गठबंधन करने पड़ रहे हैं। उनकी कोई सियासी जमात होने वाली नहीं है। नई एक शुरुआत पिछली बार केजरीवाल जी ने की थी, वो उसी तरीके से औंधे मुंह गिरेगी, ये मैंने आपके चैनल पर बताया। ठीक है, चलिए, ये मैं आपके पास वापस आऊंगा। रागिनी जी, आपने अपना शुरुआती वक्तव्य रखा और आपको ज्यादा समय देना इसलिए जरूरी था क्योंकि बात कैप्टन की हो रही है और बात कैप्टन के वर्चस्व की हो रही है, और मैं वापस आपके पास आऊंगा जब हम इन 3 चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। बेंच साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रागिनी जी के शुरुआती वक्तव्य का एक बहुत अहम भाग आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ने में बीता कि उन्होंने क्या मॉडल दिया है और वो क्या मॉडल प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि विपक्ष की जो भूमिका है यहां पर, जैसे आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है, इसके बाद अगर आप देखें तो शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का अलायंस, इस सब के चलते कहीं ऐसा ना हो जाए जिसके बारे में हम जैसे यूपी में जिक्र करते हैं कि एक विभाजित विपक्ष शायद बीजेपी को फायदा दे दे, उसी तरीके से आपको नहीं लगता एक विभाजित विपक्ष पंजाब में कैप्टन को फायदा दे देगा? सबसे पहले तो मैं रागिनी जी की जो इन्होंने टिप्पणी की उस पर कहना चाहूंगा कि हम नहीं, ये सारी दिल्ली गवाह है कि दिल्ली में कैसे पिछले 7 सालों से, और मुझे याद है मैं वहां मौजूद था जब अरविंद जी ने वहां वादा किया था कि हम दिल्ली में ये कर दिखाएंगे, तब भी ये लोग बोल रहे थे कि कैसे हो पाएगा, कहां से पैसा आएगा, ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे याद है 48 घंटे के भीतर दिल्ली में जब सरकार बनी ये कर दिखाया, और आज पंजाब में, और पिछले 7 साल से वैसा ही चल रहा है, और अब पंजाब में भी हम कर दिखाएंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हर मसले पर फेल हो चुकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पंजाब की सड़कों पर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो सफाई सेवक हो, और चाहे वो किसान हो, पंजाब का हर तबका आज सड़कों पर बैठा है। वो धरने दे रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई बिजली मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, सफाई सेवक अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, टीचरों को 6,000 रुपए सैलरी मिलती है पंजाब में, और वो पिछले 30 दिन से वो धरने में बैठे हैं। और यही कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से 5 साल पहले उसी धरने में जाकर स्टेटमेंट देकर आए थे कि मेरी माली की तनख्वाह इनसे ज्यादा है, और जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं इनकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। पर 4.5 साल में किसी की याद नहीं आई। पंजाब को अब सिर्फ एक ही पार्टी से उम्मीद है, वो है आम आदमी पार्टी, और उसकी इसीलिए आज हमारे नेता, ठीक है, सब लोगों को मौका मिल जाए अपनी बात कहने का। रागिनी जी, मैं आऊंगा वापस। मैं अब शिरोमणि अकाली दल के नेता के पास जाना चाहता हूं। ग्रेवाल साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका एक अलायंस है बहुजन समाज पार्टी के साथ। अब जातीय समीकरण के हिसाब से देखें और अगर पंजाब उसी तरीके से वोट करे तब तो ये बड़ा हिट फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये है, वो शर्तें लागू वाला सितारा, बशर्ते ये जातीय समीकरण फिट बैठ जाए कि इसके हिसाब से आपको वोट मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष की जो भूमिका है, जो स्पेस है, वो पंजाब में इतनी विभाजित हो जाएगी कि अल्टीमेटली कैप्टन ही जीतेंगे? देखो संकेत जी, एक बात बहुत स्पष्ट है
कांग्रेस के पास अब जमीन निकल चुकी है, क्योंकि पहले तो 4.5 साल में जो इनका फेलियर हुआ है हर फील्ड में, इन्होंने 4 हफ्ते में नशे खत्म करने की बात की थी। कांग्रेस लीडरों की शराब की फैक्ट्री फड़ी गई। आगे पाइया 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम हेरोइन पकड़ी जाती थी, अब 5 क्विंटल, 5 किलो, 10 किलो, और ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया कांग्रेस रूल में। उसके बाद सैंड माफिया, उसके बाद लैंड माफिया, और उसके बाद गैंगस्टर माफिया। एंड सबसे बड़ी बात, जितनी कमिटमेंट्स इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ की थी उसमें से एक भी पूरी नहीं कर सके, एक भी पूरी नहीं कर सके। साहब मेरा सवाल दूसरा था। मैं अभी कर रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अब लोग निराश हैं। श्रोमणी अकाली दल ने जो समझौता किया है, ये समझौता सैद्धांतिक समझौता है, किसान और किर्ती का समझौता है, फार्मर और लेबर का समझौता है। जो लोग किसान और फार्मर अपना किर्ती के साथ हैं, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन। आप इसको एससी वोट ना देखिए, पंजाब में 78% के करीब वोट ऐसी है जो किसान और किर्ती के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक रखते हो धर्म की तरह से। सो मैं समझता हूं कि ये जो मेल है ये बहुत बढ़िया मेल है। इसी बात से घबराहट है सबको। कांग्रेस भी कमेंट कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और मैं आखिर में एक बात ये जरूरी कहना चाहता हूं कि पिछली दफा जब इलेक्शन हो रही थी 2017 में, तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद आम आदमी पार्टी एक बड़ी रेवोल्यूशनरी पार्टी होगी और इनको चांस मिलेगा। पर आपने देख लिया कैसे फ्लॉप हुए। इनको 20 सीटें मिली और 20 सीटों में से इनके 7 विधायक 5 साल में पार्टी छोड़ गए। 3 दफा इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो पार्टी एज ए ऑपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर सकी। पंजाब के लोग बहुत क्लियर हैं कि वो गवर्नमेंट बना के चला सकती है, नहीं। फूलका साहब को अनसेरेमोनियसली निकाला। सुखपाल सिंह खैरा ड्रग केस में समन हुए तो उसको डिफेंड किया, फिर उसको निकाला। तो ये सारी बातें जो हैं ये लोग जानते हैं। और दिल्ली में आपने देख ही लिया है कि केजरीवाल साहब की ऑक्सीजन की कमी से सबसे मैक्सिमम डेथ्स अगर हुई हैं तो दिल्ली कैपिटल में हुई हैं। जो चीफ मिनिस्टर कहता था मैं हेल्थ प्रोवाइड करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, उसने 800 करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी लिए टेलीविजन पर अपनी फोटो दिखाने के लिए तो लगा दिया, पर गरीबों को नहीं दे सका। ग्रेवाल साहब, अभी तक इतना आपने पूरी भूमिका बांधी, लेकिन मेरा जो मुख्य सवाल था वो आपने उसका जवाब नहीं दिया। बहरहाल मैं वापस आऊंगा। जवाब बहुत स्पष्ट है। अकाली दल और बीएसपी पंजाब का पोल स्वीप करेगी, आपके सामने है। ये 96 में भी हुआ था। और विपक्ष की जो स्पेस है वो डिवाइड नहीं होगी। नहीं, डिवाइड का होगी। लोग पंजाब बड़ा डिसाइसिव मैंडेट देता है। पिछली दफा भी हवा। वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। महेश वर्मा जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये देखिए कि कैप्टन की जो 3 बड़ी चुनौतियां उभर करके अभी आई हैं वो है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब आप चुनौती माने या ना माने, जैसे कांग्रेस नहीं मानेगी इस बात को, ना शिरोमणि अकाली दल मानेंगे, लेकिन चुनौती एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरे पार्टी में खुद सिद्धू, और तीसरी चुनौती है शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन। बीजेपी तो इसमें कहीं है ही नहीं। आपको लगता है उनकी चुनौती में बीजेपी है ही नहीं? देखिए संकेत जी, मैं तो बीजेपी की चुनौती से ज्यादा बीजेपी को इस बात की चिंता है। अभी जैसे रागिनी नायक जी तो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही को दोषी ठहरा रही है। जिस तरह के उन्होंने दयनीय स्थिति बनाई हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वहां पर राजनीतिक कलह वहां पे जिस तरह से है, और जिस तरह से पंजाब की दुर्दशा हो गई है, जो पंजाब अपने पराक्रम के लिए पूरे देश दुनिया में मशहूर था, उसको ऐसे पलीता लगाया गया। कांग्रेस तो हमेशा से यही करती आ रही। श्रीमती गांधी जी के टाइम में जो कुछ हुआ वो भिंडरवाला। ये इस विश्लेषण पर आप कैसे पहुंचे? इसका विश्लेषण मिट्टी पलीत कर दी कैप्टन की। अब जैसे आप समझना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, आपको समझना चाहिए कि आज के डेट में जिस तरह से वहां एक विध्वंसकारी व्यक्ति जो पांव पसार रहा है केजरीवाल के रूप में, जो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है, जो कोरोना काल में लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देकर जिस तरह से देश को गुमराह किया वो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी जो है कांग्रेस के किसी नेता और नेत्री के मुंह से आपने सुनाई नहीं पड़ा होगा, जिससे कि ये व्यक्ति किसी तरह से इस देश में मुंह दिखाने के लायक रहे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में महज जो है अपनी कलह की वजह से, अपनी कलह को निपटाने में और
कैप्टन अमरिंदर सिंह को निपटाने के चक्कर में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व जो अभी काम कर रहा है, उसकी वजह से क्या है कि पंजाब जो है वो बिखराव के रास्ते पे आ गया है। वहां अकाली दल जो है इसी बाट में लगा हुआ है। इसी अवसर को वो देख रहा है कि थोड़ी सी ये कमजोरी जो है कहीं ना कहीं उसे लाभ के रूप में जो है राजनीतिक लाभ उसको पहुंचाए, इसके लिए उसने ऐसी पार्टी से जो है तालमेल करने की कोशिश करी है जिसको पानी पी कर जो है अकाली दल को कोसा है बहुजन समाज पार्टी ने। अब रही बात एक सेकंड रागिनी आए, अब रही बात कि यहाँ जिस तरह का अभी आप देख रहे हैं कि आज केजरीवाल जी वहां गए और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बजाय कि रागिनी नायक को आज केजरीवाल की मजम्मत करनी चाहिए कि वो आदमी जाके वहां झूठ बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि हम दिल्ली में किसानों को जो है फ्री में बिजली देते हैं। दिल्ली में तुम किसानों को किसान नहीं मानते हो, बिजली की बात कर रहे हो। यहाँ बिजली जिसको मुफ्त में देने की बात कर रहे हो, वहां आज के डेट में उनके ऊपर तुमने वो सारी चीजें विड्रॉ कर ली है। तो इस तरह के झूठ प्रपंच और प्रोपगंडा करने वाले लोगों को राजनीति से बेदखल करने की अगर हमने सही अभियान नहीं छेड़ा, जो राजनीति को कलंकित करते हैं, हेमंत अत्री जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। रागिनी जी आऊंगा आपके पास, एक सेकंड, सब लोग अपनी अपनी बात पहले कह दें। हेमंत अत्री जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सबका विश्लेषण सुना है। आम आदमी पार्टी को क्यों लगता है कि वो सर्वोपरि, शिरोमणि अकाली दल बसपा को क्यों लगता है वो सर्वोपरि। रागिनी नायक कहती हैं कि कैप्टन थे, हैं और रहेंगे, और बीजेपी का तो एक सभी को लपेटे में ले लिया उन्होंने। लेकिन मेरा मुख्य सवाल का जवाब वर्मा जी नहीं दिए कि आप कहां हैं। सवाल तो ये पूछा जाएगा पंजाब में न 3 में है न 13 में। एक सेकंड, हाँ हेमंत जी। संकेत भाई, आपके कार्यक्रम के 3 स्लग थे मोटे तौर पे, कैप्टन के 3 सिरदर्द। हाँ, मतलब बड़ी निराशा की बात है कि किसी भी स्पोक्स पर्सन ने उन तीनों पर, आपने सवाल पूछे स्पेसिफिक, किसी ने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। ये उसका जवाब नहीं दिया किसी ने। तो उनका सिलसिलेवार जवाब मैं दे देता हूं आपको, मेरी ड्यूटी बनती है। आपने पहला सवाल कहा नवजोत सिंह सिद्धू का। आज की तारीख में आपने बहुत ठीक कहा कि ये 3 चुनौतियां हैं, 3 सिरदर्द हैं। मेरी नजर में, मैं पंजाब 25 साल से कवर कर रहा हूं, कैप्टन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उनकी पार्टी है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सिरदर्द नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। कैप्टन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उनकी पार्टी की हाईकमान है, जो उनको लगातार बिलिटिल करती जा रही है। उनका कद, जो बहुत बड़े नेता हैं, उनको कद छोटा करने की तैयारी कोशिश कर रही है नवजोत सिंह सिद्धू के थ्रू। और नवजोत सिंह सिद्धू का इतिहास देखिए आप। पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और बहुत ही धार्मिक स्टेट है। कभी तो वो इमरान खान को अपना दोस्त बताते हैं, कभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी जफ्फी पाते हैं, कभी राहुल गांधी को पप्पू शब्द उन्होंने क्वाइन किया था। आज वही नवजोत सिंह सिद्धू एक इस्टेब्लिश सरकार को, पंजाब की को, कुछ असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर के हाईकमान में जो कुछ चाटुकार बैठे हैं, उनकी मदद से अपनी ही पार्टी को धरातल में धरातल लगा काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा बसपा और श्रोमणी अकाली दल। बसपा 1996 में पहले भी अलायंस किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे, आपको याद होगा। उस समय बसपा को 10.5% वोट मिले थे विधानसभा में अलायंस में, और अच्छा रिजल्ट रहा था। पिछला अगर आप चुनाव देखेंगे 2017 का, बसपा को 2% वोट मिला था। और श्रोमणी अकाली दल, पंजाब में आप जानते हैं कि इस टाइम किसान आंदोलन बड़ा पीक पे चल रहा है, और किसान अगर किसी नेता के साथ जुड़े हुए, अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, अगर किसी के साथ जुड़े, देखिए श्रोमणी अकाली दल ने पहले तो इन तीनों जो कानून बने, उन ऑर्डिनेंस में जो इनकी वाइफ है सुखबीर की, वो वहां पर मंत्री थी, उन्होंने बाकायदा उस कैबिनेट में उसका कोई विरोध नहीं किया। जब लगा के मामला हाथ से बाहर जा रहा है तो उन्होंने उसके विरोध में इस्तीफा दिया। उसके बाद वो पोस्टरिंग कर रहे हैं। बसपा का पंजाब के अंदर कोई वजूद है या नहीं, इस पे तो मैं वैल्यू जजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बसपा जो 96 में थी 10%, 10.5%, वो 17 में 2% रह गई थी। 2% हो गया, 2% रह गया, 2.01 और समथिंग, एग्जैक्ट 2.03 भी हो सकता है। तीसरा आपका महत्वपूर्ण सवाल था, आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में एक प्रवक्ता साथी ने भी कहा, आम आदमी पार्टी बेसिकली पंजाब के अंदर पिछली बार जेल करने की कोशिश की गई थी, और पंजाब के इतिहास में आपको याद होगा पहला चुनाव था जिसमें तिकोना संघर्ष हुआ, और हालत यह हुई कि जो पार्टी 10 साल से श्रोमणी अकाली दल सत्ता में थी, वो तीसरे नंबर पर खिसक गई, विपक्ष का दल भी नहीं बन पाए, कुल 15 सीट आई।
तो यानी कि अकाली विपक्ष जो की एक अहम भूमिका थी, एक जगह बन रही थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल उस पर कब्जा नहीं उसमें कर क्या पाया। हुआ संकेत भाई, उसमें क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 20 सीटें जीती, और अगर आप मीडिया में अगर हाइप देखेंगे, उन दिनों में चंडीगढ़ में ही था, तो हाइप ये थी, सारे आप जैसे साथी मुझसे बात करते थे, सवाल करते थे कि पंजाब में आपकी 80 सीट तो नहीं आ जाएंगी, 85 सीट तो नहीं आ जाएंगी, दिल्ली वाला काम तो नहीं हो जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता था कि पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आपको ग्रास रूट पे होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब, क्योंकि पंजाब जो में कि बहुत यहाँ सारे पर नहीं एजेंडा था। चलते हैं। हाँ। पंजाब में पंथी के एजेंडा चलता है, पंजाब ठीक में जातीय एजेंडा चलता है। अगर आप मैं एक आखिरी सवाल लेने के लिए रागिनी नायक के पास जाना चाहता हूं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है, बहुत शार्प विश्लेषण है आपका हेमंत जी। एक सेकंड रागिनी जी, समय क्योंकि कम है, रागिनी जी आप कुछ कहना चाहती थी। संकेत, देखिए जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल ही निरर्थक आरोप हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की लोकतांत्रिक प्रणाली ही है जो सुनिश्चित करती है कि अगर पार्टी के भीतर किसी भी राज्य में कुछ मनमुटाव हो, कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो, तो उसके बारे में बातचीत की जा सकती है और उन्हें सुलझाया जा सकता है। और ये पंजाब में इसका परिणाम आपको निकलता हुआ दिख जाएगा। पहली बात जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा, पर कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे हालात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जहां पर डिप्टी सीएम की सीएम से लड़ाई है, सीएम की पीएम की से लड़ाई है, जो विधायक हैं वो सीएम के ऊपर निशाना साध रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि कोविड मैनेजमेंट नहीं हुई, और यहाँ के संघ को भी बीच में कूदना पड़ रहा है, लेकिन कोई कहीं से भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मैं ये बात, दो तीन बातें मैं जल्दी बोलना चाहती हूँ। पहला एक आरोप लगाया गया ड्रग ट्रैफिकिंग का, तो मैं ग्रेवाल जी से कहना चाहती हूँ कि विक्रम सिंह मजीठिया कौन है बता दीजिए। क्या ये ब्रदर इन लॉ नहीं है सुखबीर बादल के, जो 700 करोड़ के ड्रग रैकेट में जिनका नाम आया था जब अकालियों की ही सरकार चल रही थी? तो ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पर आप ना लगाएं। अकालियों की दूसरा जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। पार्टी से तो मैं स्पष्ट रूप से ये जानना चाहती हूँ कि सारे अभी जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि दिल्ली में अभिभावक की भूमिका में जो केजरीवाल जी होना चाहिए थे, वो आतंक फैलाते हुए, भय फैलाते हुए नजर आए, जब जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे। जो इनके अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं, ठीक है, हालांकि वो रिपोर्ट अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, इन्होंने वादा वो रिपोर्ट भी अभी डाउट में है। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंजाब पर चर्चा और जारी रखेंगे आगे भी, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों ही बड़े रोचक मुकाबले होने जा रहे हैं।